हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन दिस चैनल। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो वो पहले पिछले वीडियो का था, जिसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कंप्यूटर वायरस कैसे होते हैं और किस किस तरह के होते हैं और किस तरह से वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाते हैं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, उसमें मैं आपको बताऊँगा वर्म्स के बारे में। वर्म्स क्या होते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, और उसके बाद थर्ड में जो है वो है स्पाईवेयर और एडवेयर। ओके, ये तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तीनों जो है ना वो एक तरह के वायरस ही हैं और बहुत ही खतरनाक वायरस होते हैं। और इसके डिफिनेशन में बताऊंगा किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वर्म्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है और स्पाईवेयर क्या है, और कैसे हम लोग इसे रिमूव करेंगे। अगर इस तरह के वायरस को आपको रोकना है तो रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो, और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वो है एंटीवायरस। अगर आपने एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है तो आप बेफिक्र होकर अपने काम को करो, अपने वर्क को करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप मेरे नोटिफिकेशन को पाना चाहते हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। मैं बताऊंगा अभी आपको वर्म्स क्या होते हैं। तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं वर्म्स के बारे में। व्हाट इज द वर्म्स? देन वर्म्स आर अनदर फॉर्म ऑफ वायरस विच कॉपी देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली और विदाउट द नीड ऑफ एनी फाइल टू इन्फेक्ट। मतलब ये कह सकते हैं कि वर्म जो होते हैं ना वो वायरस का एक फॉर्म है। ठीक है, वो वायरस ही है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि मैंने बताया था वायरस जो होते हैं वो उससे किसी फाइल की आवश्यकता होती है। ओके, कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए किसी फाइल की आवश्यकता होती है। वो किसी फाइल में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं, और जैसे ही हम लोग उस फाइल को ओपन करते हैं ना वो पूरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। लेकिन वर्म्स के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर को हार्मफुल बना सकता है, डायरेक्ट आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, सो सम वर्म्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ईमेल सर्विस टू स्प्रेड टू अदर मेल बॉक्सेस। कुछ वर्म्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ऐसी कैपेसिटी होती है कि ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में वो आ जाए, आपके मेल बॉक्स में आ जाए और पूरे कंप्यूटर में वो फैल जाए। ओके, तो आप ये कर सकते हो ना कि वर्म्स बहुत ही खतरनाक होता है। वो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में आके और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं वर्म्स के। क्या क्या है एग्जांपल? तो फर्स्ट जो है एमएस ब्लास्ट और दूसरा जो है वो आई लव यू। ये दो तरह के वायरसेस आपके हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं। लगभग लगभग अक्सर मेल्स में हमारे ये टाइप के वायरस आते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस तरह के वायरस से बचें। मैं आगे बताऊंगा कैसे हम लोग इस तरह के वायरस से बचेंगे। ओके, सेकंड टॉपिक जो है आपका वो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये इमेज आप देख सकते हो। दिस कंप्यूटर वायरस लुक्स लाइक अ यूजफुल प्रोग्राम एंड वंस इंस्टॉल्ड और डाउनलोडेड इट हार्म्स द कंप्यूटर। यह जो वायरस है ना, ये तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। और एक बार अगर ये आ गया ना तो इसे हटाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। ये होता क्या है ना, ये लगता है कि नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है और हम लोग उसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसे छोड़ दिए, चूंकि वो तो वायरस है ना, तो वायरस है तो वो तो फैलेगा ही हर जगह, और वो पूरी तरह से कंप्यूटर में फैल जाता है और फैलने के बाद हमारे कंप्यूटर को धीरे 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 बर्बाद कर देता है। Okay, so we can say that this computer virus look like a useful programs and once installed or downloaded, एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर लिया और डाउनलोड कर लिया तो यह कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते रहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, तो जेलू, रूट किट और एक्सप्लोइट, ये तीन जो हैं ये इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रोजन हॉर्स के। और मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से एक छोटा सा हिंट दे दूं कि यूजर्स कैन इंस्टॉल देम थिंकिंग एज ए यूटिलिटी। आप इसे यूटिलिटी समझ के इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यह क्या है, वायरस है और बहुत ही खतरनाक वायरस है। सो प्लीज़ अगर आप कभी भी किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या डाउनलोड करते हो तो आप इस तरह के वायरस से बचे रहें। जैसे ही ट्रोजन का नाम आपको आपके पास आता है, आप बिल्कुल उसे रिमूव कर दो, उसे छोड़ दो, उसे इग्नोर कर दो। ओके, अदरवाइज ये एक बार अगर आ गया ना तो फिर आपके कंप्यूटर को धीरे धीरे करके बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पाईवेयर और एडवेयर। व्हाट इज स्पाईवेयर और एडवेयर? या तो आप उसे स्पाईवेयर भी बोल सकते हो और एडवेयर भी बोल सकते हो। सो वी कैन डिफाइन इट that spyware installs itself on the computer without users' knowledge and monitors keystrokes, take screenshots, read chats, collect device and user information and forwards it to the malicious owners। इतना खतरनाक है, आप सोचो।
एक बार अगर ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया ना, तो बिना आपके नॉलेज के आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है। ये आपके की स्ट्रोक को मॉनिटर करेगा। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पासवर्ड डाला, कोई पासवर्ड एंटर किया, और जैसे ही पासवर्ड एंटर करते हो तो कोई ना कोई की आप प्रेस करते हो, और जो की आप प्रेस करते हो ना, उसका रिपोर्ट बना के वो भेज देता है उस ऑनर के पास, जिस ऑनर ने उसे बनाकर आपके पास सेंड किया है। आपके जो क्या बोलते हैं डिस्प्ले है उसके स्क्रीनशॉट ले लेता है वो, और कब लेता है कैसे लेता है हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और चुपके से वो उसे भेज देता है ऑनर के पास। आप जो चैट कर रहे हो ना किसी से, उसको रीड कर लेता है और भेज देता है। आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आपके इंफॉर्मेशन, कौन कौन से यूजर इसको यूज करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन एक बार अगर ये आ गया तो इस तरह की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वो अपने ऑनर के पास भेज देता है, और जिसका फ़ायदा वो ऑनर उठाता है, और हम लोग की जो कंप्यूटर है ना, वी कैन से दैट वी हैव हैक्ड। हम लोग हैक हो चुके होते हैं, हमारा कंप्यूटर हैक हो जाता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन वो चुराता है। ओके, सो बहुत ही खतरनाक ये है स्पाईवेयर और एडवेयर। प्लीज़ आप लोग तो इसे बच के ही रहना। ये कैसे आते हैं मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में, मैं फिर से बता दूं कि ऐसे तो कोई प्रोग्राम्स के साथ ही आते हैं, इंटरनेट से हम लोग फ्री अगर कुछ डाउनलोड करते हैं उसके साथ आ जाते हैं। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पाईवेयर और एडवेयर, कैसे हम लोग अपने कंप्यूटर को स्पाईवेयर और एडवेयर से प्रोटेक्ट करके रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इज इंस्टॉल एन अफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। पहला चीज़ तो आपको ये करना पड़ेगा, आपके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो स्पाईवेयर को डिटेक्ट करे, ढूंढे और बताए कि यह स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में है। ओके, ये आपके कहाँ मिलेंगे भाई, तो ये सब एंटीवायरस अगर आप खरीदते हो ना तो उसके साथ में ये मिल जाता है। सेकेंड जो है, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर को अपडेट रखो, उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा। थर्ड क्या है, चेक इफ एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड। आप हमेशा चेक करते रहें कि कहीं कोई ऐसे सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं हो गए हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं हो और जिसे हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आप सबसे पहले उसे अनइंस्टॉल करो, अदरवाइज वो हो सकता है स्पाईवेयर हो और वो आपके सारी सूचनाएं को, सारी इंफॉर्मेशन को किसी के पास फॉरवर्ड कर रहा हो। ओके, फोर्थ जो ऑप्शन है, केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग दैट लुक्स लाइक इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आपके पास अक्सर मैसेज आते हैं अटेंशन या इस तरह के कई और भी कई मैसेजेस आते हैं, तो आप उस तरह के मैसेज को पहले पढ़े, जरूर पहले पढ़ें आप। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ पूछे कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस, बस आपने यस कर दिया, ओके कर दिया और इंस्टॉल हो गया, वो स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया आपके कंप्यूटर में। तो इस तरह के जो भी मैसेजेस आते हैं आप उससे कम से कम एक बार अच्छे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसे क्लोज कर लो। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप उसे देखो, अदरवाइज उसे क्लोज कर दो, आप उसे ओके ना करें, इंस्टॉल ना करें। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग फ्री सॉफ्टवेयर, गेम्स और शेयरवेयर। अगर आप फ्री में कोई सॉफ्टवेयर, कोई गेम या कोई शेयरवेयर इस टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना अपने कंप्यूटर में, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई इसके बारे में कि कहीं वो फ्री के चक्कर में हमने स्पाईवेयर को तो नहीं इंस्टॉल कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड कर लिया और जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर वर्क तो करता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे अनवांटेड अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जरूर हमारे साथ इंस्टॉल हो जाते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो आपको इससे बचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखेंगे तो आप स्पाईवेयर से बच सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को बचा सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है नेक्स्ट टॉपिक, तो प्रिवेंटिंग मेजर्स अगेंस्ट वायरस। वायरस के अगेंस्ट क्या क्या हमारे प्रिवेंशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट चीज बेसिक इंटरनेट डिसिप्लिन, पहला जो चीज है बेसिक इंटरनेट डिसिप्लिन। अगर हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोगों को इंटरनेट के डिसिप्लिन को बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपके कंप्यूटर में वायरस आएगा और आएगा। ओके, तो क्या क्या हम लोग के बेसिक इंटरनेट के डिसिप्लिन है हम लोग ये देखें। फर्स्ट इज डोंट ओपन अनवांटेड ईमेल एंड देयर अटैचमेंट्स इफ सोर्स इज स्ट्रेंज और नॉन। अगर आपके पास कोई मेल आते हैं और आप ये देखते हो कि पता नहीं कहाँ से मेल आ गया है,
कुछ पता नहीं चल रहा है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हो कुछ, उस टाइप का ऐसा देखने में अटपटा टाइप का लग रहा है और उसके साथ कुछ अटैचमेंट भी है, तो प्लीज़ आप उसे ओपन ना करें, उस अटैचमेंट पे क्लिक ना करें, आप सीधा उसे डिलीट कर दो। अदरवाइज हो सकता है उस मेल के थ्रू ही आपके पास वायरस आ जाए। सेकेंड है यूज स्पैम ब्लॉकिंग और फिल्टरिंग टूल्स टू ब्लॉक अनसोलिकेटेड ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजेस एंड पॉपअप्स। आपको कोई ऐसे टूल्स की यूज करने होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर की यूज करने होंगे जो स्पैम को ब्लॉक कर दें। वो क्या करता है ना कि जो बेकार के ईमेल्स होते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर में वायरस आने का संभावना होता है, ऐसे ईमेल्स, ऐसे मैसेजेस और ऐसे पॉपअप्स को ब्लॉक कर देता है, पहले ही आपके पास आने ही नहीं देगा, वो पहुंचने ही नहीं देगा वो। ठीक है, तो ना आपके पास पहुंचेगा और ना आप उस पर क्लिक करोगे, ना आप रीड करोगे और ना आपके पास वायरस आएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ओके, थर्ड जो है अवॉइड इजी एंड ऑब्वियस पासवर्ड्स एंड चेंज देम रेगुलरली, कीप पासवर्ड सेफ। आप लोग बिल्कुल इजी पासवर्ड ना यूज करें, कभी भी ना यूज करें। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, उसमें ही मैंने बताया था कि आप लोग पासवर्ड को जब भी बनाओ तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, ऐसे पासवर्ड रखो जो किसी से तोड़ ना सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं अक्सर अपने पासवर्ड में क्या डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, अपना विलेज डाल देते हैं, सिटी डाल देते हैं, अपने फ्रेंड का नाम डाल देते हैं, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, गाड़ी का नंबर डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ ना करें। आप पासवर्ड हमेशा कैसे यूज करेंगे, मैंने वीडियो बनाया है, आप कभी चाहे तो देख भी सकते हो, या फिर मैं आपको बता भी दूं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है। और जो भी पासवर्ड आपने बनाया है ना, उसे बिल्कुल सेफ रखें, किसी से शेयर ना करें, चाहे वो आपके कितने भी नज़दीकी क्यों ना हो। और इज अवॉइड डाउनलोडिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स। ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, जिसका नाम आपने कभी आज तक सुना ही नहीं है, तेलुगु में, उर्दू में, फारसी में और कभी कई लैंग्वेज में, इस तरह के बहुत से ऐसे लैंग्वेज में है, बांग्ला, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज में आते हैं, आपको कुछ पता नहीं कि उसके बारे में वो क्या लिखा हुआ है। ओके, और ऐसे साइट से जाके आप लोग अगर फाइल को डाउनलोड करते हो तो हो सकता है उसके साथ आपके पास वायरस आ जाए। ओके, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो करेंगे, यानी बेसिक इंटरनेट के डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तो हम लोग वायरस से बच सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन में बताने जा रहा हूँ एंटीवायरस के अगेंस्ट, वो है प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। फर्स्ट मैंने बताया था इंटरनेट के डिसिप्लिन को फॉलो करना, सेकंड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट इज टेक रेगुलर बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डाटा ऑन अ सेपरेट एक्सटर्नल डिस्क। आप अपने कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट जो डेटा होते हैं उनका एक सेपरेट एक्सटर्नल डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल पेन ड्राइव, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, उस पर उसका बैकअप बना के रखें, ताकि अगर आपका कंप्यूटर डिस्ट्रॉय भी हो जाए, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो भी आपका डेटा जो है वो सेफ रहे। ओके, सेकेंड इज अवॉइड कीपिंग सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स etc ऑन योर कंप्यूटर। कभी भी भूल के भी आप अपने पासवर्ड, अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल, अपने डेबिट कार्ड का डिटेल, इस टाइप के जो भी सेंसिटिव डेटा होते हैं वो अपने कंप्यूटर में सेव ना रखें। हो सकता है कि आप में स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया हो और वो आपके डिटेल को, आपके डेटा को दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दे, तो आपके जो भी सेंसिटिव डेटा हैं वो लीक हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग कभी भूल के भी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं उसे सेव ना करें अपने कंप्यूटर में। थर्ड जो है डोंट लेट एवरीवन टू यूज योर कंप्यूटर। हर लोगों को आप अपना कंप्यूटर यूज करने ना दो। हो सकता है उसमें से किसी ने कुछ उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया इस टाइप का कि वो आपका कंप्यूटर हैक हो जाए और आपके अपने कंप्यूटर पे जो जो वर्क कर रहे हो वो सारे वर्क वो वहाँ से देख सके। ओके, फोर जो है कीप योर कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रखिए हर समय, ताकि अनवांटेड लोग, ऐसे लोग जो आपके पास कंप्यूटर में यूज करने आए, कंप्यूटर ओपन करने आए, तो वो कंप्यूटर को ओपन ना कर पाए बिना आपके पूछे, बिना आपसे पासवर्ड जाने हुए। ओके, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपके डेटा को भी आप सेफ रख सकते हो और वायरस को अपने कंप्यूटर में एंटर करने से भी बचा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है यूज एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। दिस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है। आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर यूज करें तो बहुत ही हद तक आप अपने कंप्यूटर को वो वायरस को इंटर करने से बचा सकते हैं। तो पहला जो है इंस्टॉल एंड यूज अ गुड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर फॉर रेगुलर स्कैन ऑफ योर कंप्यूटर। आप एक अच्छे एंटी वायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ले अपने कंप्यूटर में और ऐसे एंटीवायरस को इंस्टॉल करें, उसमें सेटिंग इस तरह का लगा दो कि रेगुलर पर डे आपका कंप्यूटर जो है वो स्कैन होते रहे।
अगर सेटिंग नहीं भी है तो आप खुद से ही एंटीवायरस के थ्रू अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहो। कंप्यूटर में वायरस आ भी गए तो एंटीवायरस उसे ढूंढ ढूंढ के उसे डिलीट कर दें। कीप द एंटीवायरस अपडेटेड रेगुलरली टू सेफगार्ड अगेंस्ट न्यू वायरसेस। आप अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रखें। उससे क्या होता है, देखिए होता क्या है कि अब तक तो जो एंटी वायरस वर्क कर रहा है वो पुराने वायरस के ऊपर ही वर्क कर रहा है, लेकिन सपोज आज कुछ नया वायरस बन गया है और उस वायरस को हम लोगों को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, वो तो एंटीवायरस से समझ नहीं पाएगा। सो उसके लिए आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपडेट कर लिया तो आज जो वायरस बनाए गए हैं उसके बारे में भी एंटीवायरस समझ लेगा और उससे वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। सो आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो एंटीवायरस है सॉफ्टवेयर है उससे हमेशा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें और उससे अपडेट रखते रहें। ओके, अपडेट करते रहें हमेशा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्या, हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लें। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स द वायरस थ्रेड्स, स्कैन फॉल्स फॉर वायरल इन्फेक्शन एंड रिमूव द वायरसेस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो वायरस थ्रेड्स को स्कैन करके उसे ढूंढता है और आपके कंप्यूटर को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। यही नहीं, इसके साथ ही जो वायरसेस आपके कंप्यूटर में है उसे वो रिमूव भी करता है। तो बहुत तरह के काम ये करता है एंटीवायरस। ओके, सो इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड अपडेट रेगुलरली। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि इसे सबसे पहले तो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है और इससे रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए ताकि जो नए तरह के वायरस हैं उसके बारे में भी इसे इन्फॉर्मेशन मिले और उसके बारे में भी यह समझ ले कि इसे कैसे रिमूव करना है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें।